सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां उमापते पाहि मां। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, आपका पुनः एक बार इस आचार्य दिनेश भार्गव यूट्यूब आध्यात्मिक चैनल पर स्वागत है। आपके सामने पुनः एक बार हम एक और एकादशी की दिव्य कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इसकी कथा का आपके सम्मुख हम प्रस्तुति करते हैं। हर तीसरे साल एक अधिक मास अथवा मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास लगता है, जिसमें पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी की कथा का प्रकरण लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आइए इसके विषय में हम जानकारी करते हैं, आपको सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके कैसे किया जाता है और क्या फल होता है, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको परमा अथवा पुरुषोत्तमी या फिर कमला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, पर जब अधिक मास या मल मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या बढ़ के 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। जिस वर्ष ये पड़ता है उस वर्ष अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से भी जानी जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा और आगे इसकी कथा बताई, सो मैं आपको सुना रहा हूँ। काम्पिल्य नगरी में एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ और सतत प्रयत्न करने वाले थे और उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते, पूर्ण समृद्धि से करते। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से अपना परिवार सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पा रहा है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह अभावग्रस्त जीवन प्राप्त हुआ है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, उसी में हम लोग संतुष्टि रखेंगे। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संजोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से जा रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की, खूब सेवाएं की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा अभावग्रस्तता, गरीबी दूर करने के प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी और उपाय बताया। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल एवं फूल लेकर मानसिक अथवा शाब्दिक संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा यथा सामर्थ्य देकर विदाई करनी चाहिए।
पुनः व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए अर्थात पारण करना चाहिए। उन्होंने कहा इस एकादशी का व्रत दोनों रखें, पति पत्नी दोनों को रखना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है, अपार सुख संपदा देती है तथा पापों को नष्ट कर देती है और अंत में परम धाम यानी उत्तम गति को प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने भी उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक उपरोक्त बताई गई व्यवस्था से इस कथा का आयोजन किया, व्रत किया, श्रद्धा पूर्वक उपवास किया। दूसरे दिन जो है समयोचित पारण किया और यथा सामर्थ्य ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके व्रत को पूर्ण किया, जिसके प्रभाव से उनका अभावग्रस्त जीवन सुखमय और समृद्धिमय आनंदमय व्यवस्था में बदल गया और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगते हुए अंत में भगवान का सानिध्य अर्थात परम धाम को प्राप्त हुए। पति पत्नी विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद जी, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे, उसके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और मेरे तरफ से भी भगवान प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना, ये मंगल कामना कि जो भी इस व्रत को करे, जो ये कथा सुनता है, उसका सभी का भगवान कल्याण करें, सभी के मनोरथ पूर्ण करें। जय लक्ष्मी नारायण, जय बाबा विश्वनाथ।